नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है और उस श्रृंखला में छठे नक्षत्र की बात मैं आप सबसे करने जा रहा हूं। छठा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। अभी तक 5 नक्षत्रों की बात हुई थी। 5वां नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसके 2 चरण पड़ते हैं वृष राशि में और 2 चरण पड़ते हैं मिथुन राशि में। इस तरह से मृगशिरा मिथुन राशि का पहला नक्षत्र था और उसका स्पैन था 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट। आर्द्रा उसके ठीक बाद से शुरू होता है, इसलिए आर्द्रा नक्षत्र पड़ेगा मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। एक नक्षत्र का स्पैन हुआ 13 डिग्री 20 मिनट और उसमें 4 चरण हुए, हर चरण 3 डिग्री 20 मिनट का। अब यह तो बात हुई कि किस राशि में नक्षत्र पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नक्षत्र स्वामी कौन है। नक्षत्र स्वामी का महत्व तब सबसे ज्यादा होता है जब किसी कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन करना होता है। उदाहरण के तौर पर कोई कुंडली ली गई और सपोज किया मैंने कि वह मिथुन लग्न की कुंडली है, बुध मिथुन में ही बैठा है और उसका नक्षत्र है आर्द्रा। तो एक तो मिथुन लग्न का फल देगा, दूसरा आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी हुआ राहु। तो राहु कहां बैठा है यह भी हमें देखना पड़ेगा। अब मान लेते हैं राहु बैठा है तृतीय भाव में, तब व्यक्ति को, चूंकि बुध लग्न में है तो लग्न के फल मिलेंगे, शरीर संबंधी फल मिलेंगे। साथ ही साथ बुध चतुर्थेश हो गया, चतुर्थ भाव के भी फल उसको मिलेंगे। और चूंकि बुध आर्द्रा नक्षत्र में है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है, इसलिए तीसरे भाव के फल भी व्यक्ति को मिलेंगे। तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम का है, एक्सप्रेशन का है, छोटे भाई बहनों का है। इन सब का फल भी व्यक्ति को मिलेगा बुध महादशा में। तो जो नक्षत्र स्वामी है उसका सबसे ज्यादा उपयोग यह होता है कि आपको देखना यह है कि वह नक्षत्र स्वामी कहां बैठा है। अगर बुध आर्द्रा में है और आर्द्रा का नक्षत्र स्वामी राहु अष्टम भाव में चला गया, तब व्यक्ति को बुध महादशा में राहु के अंतर में चोट चपेट भी लग सकती है। इसलिए नक्षत्र स्वामी का उपयोग कुंडली देखते समय, प्रिडिक्शन करते समय अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है नक्षत्र के गुणों की, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि मान लीजिए लग्न नक्षत्र है या लग्नेश का नक्षत्र है या चंद्रमा का नक्षत्र है, तो व्यक्ति में किस तरह के गुण होंगे। तो वे गुण जो नक्षत्र स्वामी है उसके आधार के बजाय जो नक्षत्र का देवता है उसके आधार पर निर्धारित होता है। जैसे आर्द्रा नक्षत्र है तो इसके देवता हैं भगवान रुद्र, जो शिव के अवतार हैं। लेकिन अब मैं एक एक करके बातों पर आता हूं। पहला तो आर्द्रा, आर्द्रा शब्द पर। आर्द्रा शब्द बना है आर्द्र से। आर्द्र का मतलब नमी, तरावट, गीलापन। और इसी आधार पर इस नक्षत्र का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है आंसू। लोग कहते हैं ना आंखें नम हो गई।
क्यों नम हो गई? क्योंकि आंखों में आंसू आ गए, आंखें आंसू से भर गईं, आंखें नम हो गईं। और आंसुओं ने आंखों को केवल नम किया है, एक तरह से आंसू बाहर नहीं निकले हैं या दुख को दबा दिया गया है। तो जो आर्द्र नक्षत्र हुआ, आर्द्र नक्षत्र का व्यक्ति हुआ जो दूसरे के सामने रो नहीं सकता, अपने दुख व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन यह दबा हुआ दुख आवेग बनकर किसी समय पर अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा। दुख क्या है? दुख की एक ऊर्जा है, और यदि उस दुख को दबाया जाता है तब वह ऊर्जा रूपांतरित होती है और क्रोध के रूप में निकलती है अचानक। तो यह पहला एक तरह से लक्षण कह सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति में पाया जाता है। अगर लग्न नक्षत्र आर्द्रा है, लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में है, या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, तब विशेष रूप से व्यक्ति में इस तरह का गुण पाया जाएगा। मतलब व्यक्ति कभी सामान्य सा दिखेगा और कभी कभी अचानक क्रोध से भर उठेगा, जैसे कोई ज्वालामुखी अचानक उसमें से लावा निकलने लगा हो। तो इस ज्वालामुखी को, क्रोध के ज्वालामुखी को अगर सही रूप दिया गया तब तो व्यक्ति किसी सही रास्ते पे जा सकता है, नहीं तो वह गलत रास्ते पर भी भटक सकता है। दुख का आवेग, क्रोध का आवेग व्यक्ति को किसी लत का शिकार भी बना सकता है, व्यसनी भी बना सकता है, किसी तरीके का व्यसन व्यक्ति पाल सकता है, किसी तरह के नशे का आदी भी व्यक्ति हो सकता है। अब जब मैं आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रहा हूं तो एक चेहरा मेरे सामने उभरता है, मुझे पता नहीं है, मुझे जिस व्यक्ति की मैं बात करने जा रहा हूं उस व्यक्ति का जन्म का समय मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी कुंडली में कोई ग्रह, चाहे लग्न हो, लग्नेश हो, चंद्रमा हो, या कोई और महत्वपूर्ण ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में हो, और वो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो व्यक्ति है IIT बाबा, जो कुंभ से प्रसिद्ध हुआ। जैसा वो कहता है, बचपन में उसे प्रताड़ित किया गया और उसका वह दुख लत में परिवर्तित हुआ। कुछ कुछ व्यसन भी वो करता है और कभी कभी वह दुख क्रोध का ज्वालामुखी बन के भी फूट पड़ता है। मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी आर्द्रा नक्षत्र में जो गुण होते हैं उस तरह के कुछ गुण IIT बाबा में। अब मैं इसकी दूसरे गुण पर आता हूं। ये तो आर्द्रा शब्द से हुआ, आर्द्र से हुआ। दूसरा ये तीक्ष्ण नक्षत्र है। अब तक मैंने जितने नक्षत्रों की बात की उसमें से कोई तीक्ष्ण नक्षत्र नहीं। तीक्ष्ण, अब तीक्ष्ण क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण हो सकती है। तो आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। आइंस्टीन की मिथुन लग्न मानी जाती है और लग्न नक्षत्र आर्द्रा माना जाता है। आइंस्टीन जैसा तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है।
तो तीक्ष्ण का एक उपयोग यह हुआ, तीक्ष्ण बुद्धि। आर्द्रा नक्षत्र का में आर्द्रा नक्षत्र के व्यक्ति में इस तरह का गुण पाया जा सकता है। अब ऐसा कब होगा? अगर पंचमेश का संबंध, जैसे बुध लग्न में है और पंचमेश का गुरु का किसी तरीके का संबंध लग्नेश के साथ हो जाए, क्योंकि पंचमेश क्या है? लर्निंग एबिलिटी, और उस लर्निंग एबिलिटी का प्रयोग। तो ऐसा नहीं कि सारा आर्द्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, लेकिन अगर पंचमेश का गुरु का किसी तरीके का साथ मिल जाए ऐसे व्यक्ति को, उनकी दृष्टियां मिल जाएं, एक अनुकूल माहौल मिल जाए, तो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का हो सकता है। दूसरा, उसके शरीर में कुछ चपलता हो सकती है, तीक्ष्णता हो सकती है। अगर लग्नेश या लग्न आर्द्रा नक्षत्र का है और गुरु का एक अच्छा प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तब ऐसा व्यक्ति योगासन, योग की दुनिया में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि योगाभ्यासी के शरीर में एक चपलता होती है। अगर शुक्र, मिथुन लग्न के लिए शुक्र सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है, तो शुक्र का सहयोग मिल जाता है तो व्यक्ति अच्छा नर्तक हो सकता है। उसके शरीर में एक शार्पनेस, एक तीक्ष्णता, एक चपलता हो, जो शुक्र का सहारा लेके एक पॉजिटिव एनर्जी, नृत्य का गुण व्यक्ति को दे सकती है। और तीक्ष्णता कहां हो सकती है? किसी हथियार में, जैसे मंगल इस नक्षत्र में हो गया, तब व्यक्ति एक अच्छा सैनिक हो सकता है, शूटर हो सकता है। और जैसे कुछ इस तरह के काम, जैसे अमेरिका ने जब लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, तो जिन व्यक्तियों का उपयोग किया गया, उस तरह के काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है आर्द्रा नक्षत्र वाला। हथियार ऐसा जो तीक्ष्ण है, जैसे लेजर होता है, लेजर का तमाम जगह प्रयोग किया जाता है, एक पॉजिटिव सेंस में उसका उपयोग, लेजर। अब बात करते हैं इसके देवता शिव की, रुद्र। रुद्र भगवान शिव के ऐसे अवतार हैं जो आवेग से भरे हुए हैं और क्रोध से भरे हुए हैं। उनका उद्देश्य है इस संसार में नैतिकता की स्थापना। शिव के रुद्र बनने की कई कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका संबंध इस नक्षत्र से। पौराणिक कहानी है। उसके पहले मैं थोड़ा सा दो शब्द कहूंगा, उसको आप डिस्क्लेमर के समझ सकते हैं। आजकल बड़ा, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जबरदस्ती पौराणिक कहानियों को इतिहास साबित करने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे तर्कशास्त्री हैं जो उन कहानियों को झूठ ठहराने पे लगे हुए हैं। तो अगर नक्षत्रों को समझना है तो हमें इस लॉजिक में नहीं पड़ना है कि वे झूठ हैं या इतिहास हैं। उद्देश्य मात्र इतना है कि आप नक्षत्र को समझ सकें, जो उस कहानी को बनाने का उद्देश्य है। तमाम पौराणिक कहानियों का इसी तरीके का उद्देश्य, इसलिए उन्हें इतिहास मानने की भूल ना करें और तर्क के सहारे उनको झूठा बनाने की कोशिश ना करें। तर्क देंगे तो वो झूठी साबित होंगे, इतिहास बताने की कोशिश करेंगे उसमें भी आप असफल होंगे।
तो जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उससे आपकी आस्था को किसी तरीके का चोट ना पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। पौराणिक कहानी है, तमाम जगह तमाम किताबों में आपको मिल जाएगी। बात शुरू होती है रोहिणी नक्षत्र से। रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य का नक्षत्र। रोहिणी के बाद मृगशिरा, मृगशिरा के बाद फिर आर्द्रा। रोहिणी नक्षत्र आता है वृष राशि में, वृष शुक्र का नक्षत्र, शुक्र की राशि। रोहिणी नक्षत्र में ब्रह्मा ने एक लड़की की रचना की। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी क्रम में उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में एक लड़की बनाई जिसका नाम दिया गया संध्या। अब वह इतनी सुंदर थी, रोहिणी नक्षत्र में जन्म ली हुई वह लड़की, वह या निर्मित हुई वह लड़की संध्या, कि ब्रह्मा जी उस पर खुद ही मोहित हो गए और काम वासना से ग्रस्त हो गए। संध्या को इस बात का आभास हो गया, रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य का नक्षत्र, ब्रह्मा जी से बचने के लिए संध्या मृग के रूप में परिवर्तित हो गई। मृगशिरा नक्षत्र, मृग की चपलता, मृग बहुत तेज दौड़ता है, और वह मृग बनकर, संध्या मृग बनकर भागने लगी। ब्रह्मा जी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब जो कुछ अनैतिक होने जा रहा था उसे देखकर सारे देवता दुखी हो गए, उनकी आंखें नम हो गई, और यहीं से आर्द्रा नक्षत्र आ गया। आंखें आर्द्र हो गई, नम हो गई उनकी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि जो अनीति होने जा रही है उसे आप रोकिए। तब शिव ने रुद्र रूप लिया, और उस रुद्र रूप में शिव की शक्ति थी, साथ ही साथ जो देवताओं का दुख था उसका वेग क्रोध बनकर रुद्र को मिल गया। तो इस नक्षत्र में दुख के आवेग से उपजा हुआ क्रोध शामिल है। शिव जी ने ब्रह्मा का पीछा किया और उनके 5 सिरों में से एक सिर काट दिया, और उसमें प्रयोग किया अपने त्रिशूल का, एक तीक्ष्ण हथियार का। इसलिए ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सैनिक भी हो सकता है, और जब डॉक्टर बनता है तो अच्छा लेजर सर्जन भी हो सकता है, जो लेजर सर्जरी कर सकता है। लेजर सर्जरी में भी एक तीक्ष्णता है, टू द पॉइंट, जिसमें टू द पॉइंट आपको कुछ करना रहता है। उसी तरीके से जो शूटर होता है, टू द पॉइंट उसको करना होता है। तो ऐसा व्यक्ति, अब ये प्रोफेशंस आप मान सकते हैं इनको, वैज्ञानिक हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्तक हो सकता है, धावक हो सकता है, योगाभ्यासी हो सकता है। शारीरिक चपलता, शारीरिक तीक्ष्णता, शारीरिक चपलता, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक तीक्ष्णता और हथियार की तीक्ष्णता की जब बात करेंगे तब आ जाएगा सैनिक, शूटर, इस तरह से। या कोई क्रिमिनल भी, अगर गलत रास्ते पर व्यक्ति चला गया तब, मान लीजिए अष्टम भाव में पड़ गए हैं नक्षत्र और पीड़ित भी हो गया।
अब बात आती है, शिव ने जब ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया और काटने के बाद वापस आए, तब ब्रह्मा के से डर कर देवताओं ने शिव का साथ नहीं दिया। अब बात करते हैं आइंस्टीन की, जिनका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ था। आइंस्टीन ने एटॉमिक एनर्जी बनाई, जिसका प्रयोग एक संहारक अस्त्र की तरह किया जा सकता है, शिव के त्रिशूल की तरह किया जा सकता है। और उन्होंने वह एटॉमिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो अमेरिका को दिया, हिटलर को नहीं दिया। इससे पूरी जर्मनी उनसे नाराज हो गई और उनको जर्मनी छोड़नी पड़ी थी, जबकि अमेरिका ने भी उस एटॉमिक एनर्जी का अच्छा उपयोग नहीं किया था। इससे इस बात को लेके आइंस्टीन जिंदगी भर दुखी रहे। आर्द्रा नक्षत्र फिर से आया। आइंस्टीन की बुद्धि, एटॉमिक एनर्जी और उसके गलत उपयोग के कारण उपजा दुख आइंस्टीन को जिंदगी भर सालता रहा। अब एक बार मैं फिर से अपना इंडेक्स देख लूं, कोई चीज छूट रही हो। व्यक्ति में किसी तरीके का व्यसन हो सकता है, क्योंकि दुख के आवेश से उपजा हुआ क्रोध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो व्यक्ति को किसी तरीके की लत या व्यसन से बचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हर नक्षत्र की एक शक्ति होती, तो इस नक्षत्र की जो शक्ति है उसका नाम है यत्न, प्रयास। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ आसानी से नहीं मिलता, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने सही तरीके से प्रयास किया तो बहुत अच्छी सफलता उसे मिल सकती है। लेजर, शार्पनेस, तीक्ष्णता, ये तीक्ष्णता होती है बिजली में भी, जो आसमान से गिरती है और जहां गिरती है उसे नष्ट कर देती है। लेकिन वो जो बिजली की चमक है, ऐसा व्यक्ति बिजली की तरह चमक भी सकता है और किसी चीज को नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो दबा हुआ दुख और उससे उपजा हुआ क्रोध का ज्वालामुखी क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगर बात करें इसके जो 4 चरण हैं, वे नवमांश में कहां पड़ेंगे? एक तो पड़ेगा धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि है, लेकिन गुरु की राशि है। ज्ञान के लिए, बौद्धिक क्षमता के सही उपयोग के लिए पहला चरण अच्छा है। उसके बाद दूसरी पड़ेगी मकर राशि में, शनि की राशि है। और बुध क्या है? एक चतुर व्यापारी है, लेकिन चूंकि ये नक्षत्र आर्द्रा है, तो मकर राशि में पड़ने के बाद भी व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता, थोड़ा सा रुकावट आ सकती है उसके स्वभाव की वजह से। अगर नक्षत्र का तीसरा चरण है तो कुंभ राशि में पड़ेगी। फिर से एक वायु तत्व राशि है और व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकती है। रिसर्च वगैरह के काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। चौथा चरण पड़ता है मीन राशि में। अगर बुध मीन राशि में चला गया है, वहां नीच का हो जाता है, अच्छे फल नहीं दे पाएगा। अगर शुक्र आर्द्रा में है, मीन राशि में गया है, तब भोग से किसी तरीके से उबर सकता है व्यक्ति। और अगर गुरु है तब फिर से बात हो सकती है एक धार्मिकता की, आध्यात्मिकता की। तो ये हुई चारों चरणों की बात। बस आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें।